आज का एजेंडा में आपका स्वागत है। 4 विकेट 241 रन और मुकाबला पहुंच चुका है 5वें दिन, पहुंचेगा 5वें दिन। जो काम हम शायद तीसरे दिन खत्म कर सकते थे, चौथे दिन खत्म हो सकता था, वो अब उसके लिए आपको 5वें दिन का इंतजार करना पड़ेगा। इसमें कई सारे सवाल उठाए गए कि फॉलो ऑन दिया जा सकता था, नहीं दिया जा सकता था, या फिर क्या आप बांग्लादेश को आपने मौका दे दिया वापस। जब आप पहली इनिंग में इतनी अच्छी खासी बड़ी लीड हासिल कर चुके थे तो दोबारा उनसे बल्लेबाजी करवाई जा सकती थी। इन सभी सवालों पर चर्चा होगी और साथ में आपके सवाल भी लिए जाएंगे। लेकिन सबसे पहले सर, क्या मतलब क्या हमने मैच को बीच में अपनी पकड़ से जाने दिया, ऐसा लगता है? हमने किल नहीं किया। हमें जब मौका मिलना था किल करने का, हमने किल नहीं किया। हम पता नहीं क्यों थोड़ी डिफरेंट सोच में थे। हालांकि मैं देखता हूं कि क्रिकेट में ना लोग एक दूसरे पर बड़े लांछन लगाते हैं सोशल मीडिया पे कि आप उसके अगेंस्ट एजेंडा चलाते हो, उसके लिए एजेंडा चलाते हो। एक नैरेटिव शुरू हो चुका है ऑलरेडी। नैरेटिव है 2 बातों को लेकर। एक ये कि जो वो था कि क्या शुभमन गिल बाहर बैठेंगे, जो बैठेंगे अगले मैच में, उसकी डिफेंस में, मतलब सामने तरफ से डिफेंस में, प्लस इंडिया ने जो फॉलो नहीं कराया, तो बहुत से लोग बहुत सी वजहें दे रही हैं कि जी देखो बातें करते हैं, फॉलो कैसे करा देते, 5 महीने बाद तो इंडिया टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते, आपके प्लेयर रणजी ट्रॉफी नहीं खेलते, फलाना नहीं होता, ढिमकाना नहीं होता। ये नैरेटिव ऐसा है कि जैसे मजाक बन गया टेस्ट मैच। ये टेस्ट मैच मजाक बन गया है कि दुश्मन की गर्दन हाथ में, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, हमने बैटिंग कर लेते हैं। फिर सवाल यह, आज आपने बॉलिंग क्या की? आपका पहली इनिंग में बेस्ट स्पिनर कौन था? सॉरी, कौन था वो बॉलर जिसने पहली इनिंग में दहशत मचाई हुई थी? बताइए, आप बताइए। कौन था? कुलदीप। कौन था? कुलदीप। कौन था? कुलदीप यादव। क्या कुलदीप यादव ने आज 8 ओवर का स्पेल लगातार डाला? नहीं। क्या आपके कप्तान की फर्स्ट चॉइस बॉलर थे वो? नहीं। मैं तो कहता फॉलो ऑन को मारो गोली, खत्म ही हो गया फॉलो ऑन, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, आपने डिसीजन लिया, जो भी नैरेटिव में आप पास हो गए। तो क्या आप मैच जीतने के लिए बॉल डाल रहे थे या आपकी सोच ये थी राहुल से बॉल डलवा लेता हूं, जय से बॉल डलवा लेता हूं, अभिजीत से बॉल डलवा लेता हूं, चलो यार इनकी विकेटें हो जाएंगी? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। सारांश ने पिछले इनिंग्स में अच्छी बॉलिंग करी है, उनको ओवर नहीं दिया। हाँ नहीं, बट सही बात है। मतलब अब सांप तो निकल गया, अब लाठी पीटने से कोई फायदा है नहीं। आपने फॉलो ऑन नहीं कराया, हम उस राग को बार बार गा सकते हैं कि यार आपने फॉलो ऑन नहीं कराया, फॉलो ऑन नहीं कराया, फॉलो ऑन नहीं। बट अनफॉर्चुनेटली ना उसके पीछे एक सोच रही होगी, आपकी एक सीनियर मैनेजमेंट की एक सोच रही होगी कि हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको थोड़ी मैच प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उनको टेस्ट में लंबी पारियों की ज़रूरत है। वो आपने उनको कहा कि जी देंगे, बट जब भाई आपने सीनियर बैट्समैन है उनके लिए किया तो आपको सीनियर बॉलर्स को भी करना पड़ेगा ना। तो ठीक है, तो ये टेस्ट मैच जो है वो प्रैक्टिस मैच के तौर पे यूज हो रहा है। बात घूम फिर के ये आई, अनफॉर्चुनेटली एक प्लेयर है जो कॉन्फिडेंस चाह रहा था, जिसको कॉन्फिडेंस चाहिए था, क्योंकि उसका बीच में कॉन्फिडेंस थोड़ा डिप हो गया था। ऑफ कोर्स उसमें परफॉर्मेंस भी, उनकी खुद की परफॉर्मेंस भी शामिल रही होगी, रिस्पॉन्सिबल रही होंगी, बट कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं। अब क्या होता है, वो कम बैक करते हैं, शानदार ज़बरदस्त गेंदबाजी करते हैं पहली इनिंग्स में। दूसरी इनिंग्स में आपको पता है कि आप उनको अगले दिन दोबारा बॉल कराने का मौका था, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा ओवर कराए नहीं थे, पर आपने चलिए फॉलो ऑन ले लिया। उसमें हम डिबेट कर सकते हैं, हम कर भी चुके हैं। किसी को लगता है कि भाई ये वाजिब डिसीजन था कि उनको फॉलो ऑन नहीं देना था, थोड़ी बैटिंग कर लेते। बट आज जो केएल राहुल की कप्तानी हुई है, केएल राहुल ऐसा मत सोचिए कि भाई उनके अगेंस्ट है, बट आज जो उनकी कप्तानी हुई है, जिस हिसाब से उन्होंने करी है, पता नहीं मुझे ना उसमें कुछ अजीब सा दिखा। वाई आई टेल यू, आपने कल 12 ओवर होते हैं, कल के मैच में 12 ओवर बचे थे, उसमें से अश्विन ने कितने ओवर डाले? 5। उसमें से कुलदीप ने 1 ओवर डाला, अक्षर पटेल ने कितने डाले, और कुलदीप यादव ने 1 ओवर डाला। ठीक है, जो आदमी आज सुबह ही उन्होंने 5 विकेट हॉल अपना कंप्लीट किया,
ठीक है, अगले दिन आते हैं, आज भी दिन खत्म हो गया, दोनों अक्षर पटेल और अश्विन ने 27 ओवर कराए हैं, कुलदीप यादव ने 18 ओवर कराए हैं। तो किसी ने मेरे को अभी पूछा भी था कि यार क्यों पड़े हुए हो आप पीछे, कुलदीप ने आज बॉल अच्छा नहीं डाला। मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब अश्विन और अक्षर बॉलिंग कर रहे थे, आपका फील्ड क्या था सुबह? अटैकिंग फील्ड था, अटैकिंग विकेट के लिए जा रहे थे आप। आपने यहाँ पे आपने सिली पॉइंट नहीं, आई थिंक शॉर्ट लेग लगा रखा था, एक स्लिप था। कुलदीप यादव के लिए शुरुआत में, बाय द वे, टू स्टार्ट विद, अटैकिंग फील्ड नहीं था। व्हाई? क्यों? क्योंकि आपको विकेट नहीं चाहिए। जबकि जिस बॉलर का बॉल इतना टर्न कर रहा है, ठीक है, जिसके पास इतना अच्छा मतलब रॉन्ग वन है, गुगली है, जो लिट्टन दास को मैं देख रहा था, लिट्टन दास लिटरली उन्होंने फेंक कर गए अपना विकेट। क्यों? क्योंकि अपने बाल नोचने वाले थे, उन्होंने उनको मार रहे हैं, बॉल यहां से एज लेके स्लिप के ऊपर से जा रहा है। एक फील्डर खड़े हुए थे वहां पे, उमेश यादव, उनको देकर गए वो बॉल, ठीक है, वो लिटरली अपना विकेट फेंक कर गए। पॉइंट यही है ना कि पॉइंट ये है कि जय मैच तो आप जीतोगे, अच्छी बात है। आप सबका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के चक्कर में आपने एक प्लेयर का आज दोबारा कॉन्फिडेंस हो सकता है डेंट किया। नहीं, उसमें यही बात आ जाती है ना कि मुझे लगा कि फर्स्ट इनिंग के बाद ये टेस्ट मैच कहीं और ही रास्ते पर चला गया, कहीं और रास्ते पर चला गया, इन द सेंस कि चलो यार, जैसे राहुल ने कहा चल तू भी, बट दैट इज नॉट किलर इंस्टिंक्ट। इवन दुश्मन सामने लेट गया है तो लेट गया है। आपने 2-3 चीजें की आपने, चलो फॉलो ऑन लोग माने ना माने, फॉलो नहीं अगर कराना था तो फिर थोड़ी देर और बैटिंग कर लेते, तो 513 को 650 बना देते। आपने विकेट तो रीड ही नहीं की, इसका मतलब आप खुद ही नहीं विकेट रीड कर रहे हो कि विकेट बेहतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और आप 125 रन से डर गए थे कि जी हम चौथी इनिंग में अगर वो 400 बना गए, हमें चौथी इनिंग में 125 हम बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। तो फिर आप कहां के महामठाधीश हो? फिर आप नहीं हो, फिर एक्सेप्ट करो आप। सेकेंडली, आपने बांग्लादेश को क्या किया? 150 ऑल आउट हुई हुई ये टीम, जलेबी बनी हुई है, वो कुएं में गिरी हुई है। उन्होंने आपको पहले कहा जाओ 4-5 घंटे सांस ले लो आराम से, फिर उन्होंने कहा देखो हम बैटिंग कर रहे हैं, विकेट कितना अच्छा है। तो बांग्लादेश ने कहा हाँ यार विकेट तो अच्छा है, बैटिंग तो हो सकती, उन्होंने बैटिंग कर दी। अब इंडिया ये मैच जीतेगा, हो सकता है 275-76 जो है दूसरे दिन से जीत रहे थे। नहीं, मैं कह रहा हूं 275-76 है, वो 350 बना लेंगे, 450 बना लेंगे, तब भी वो 125, 150, 250 रन से मैच हार जाएंगे। पर वो सेकंड इनिंग में ना 350, 450 रन लेकर जाएंगे और अगले मैच में अपने आप को कहेंगे कि यार हम 150 आउट क्यों हो रहे हैं, हम क्यों आउट है 150। मुझे याद है एक मैच सेंचुरियन 2010, इंडिया पहले दिन गिली विकेट पे फंस गया, को 100-150 ऑल आउट हम हो गए। उन्होंने साउथ अफ्रीका में बनाए थे 500-700 रन, आपको याद होगा, एबी डिविलियर्स का भी 100, इसका भी 100, विकेट अच्छा होता गया। सेकंड इनिंग में इंडिया ने भी 500 बना दिए थे, जिसमें सहवाग, गंभीर, धोनी और सचिन ने 100 बनाया था, ठीक है। तो क्या हुआ, जो डीमंस थे पहली इनिंग के, हमने दूसरी इनिंग में 500 रन बना दिए, हम पहुंचे डरबन, उन्होंने हमें हरा विकेट दे दिया, इंडिया ने उस हरे विकेट पे टेस्ट मैच जीत लिया। आप नहीं दे सकते हो मौका सामने वाले को, बिल्कुल। आप कैसे दे देते हो सामने वाले को मौका? अगले टेस्ट मैच के लिए वो आएंगे ना इस कॉन्फिडेंस से कि यार ठीक है, इंडिया एक बड़ी टीम, फन्ने खा टीम, बट इनको तो खेला जा सकता है। और 300 रन हमने चौथी इनिंग्स में बनाए, चौथी इनिंग्स मायने रखता है 300 रन बनाना। 300 बन चुके हैं, बिल्कुल, बांग्लादेश 300 बन चुके हैं, वही अब हो सकता है 350 बना दे, 450। अब आप एक बात बताओ, आपने अब ठीक वही दोबारा मैं उसी पे आता हूँ, फॉलो ऑन की जो बात है, क्या होता है कि पाकिस्तान में एक सीरीज चल रही है, वो पहला टेस्ट मैच हुआ डेड विकेट पे, दूसरा मैच हुआ ऐसी विकेट थी जिसमें देयर वाज समथिंग, आपको अपना जो बेहतर एबिलिटी है वो लेकर आनी। आप क्यों देख रहे हो मैच? क्योंकि मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना, मजा आपको। और आप आज इंग्लैंड की बात क्यों कर रहे हो? हाँ? आप खेल वहां रहे हो, इंग्लैंड जो है वहां पाकिस्तान से खेल रही है, पाकिस्तान को हरा रही है, बट मैसेज जो है दुनिया को भेज रही है, दुनिया को भेज रही है। बट अब ये जो 2001 से 2001 में आपने क्या हुआ, फॉलो ऑन करके मैच जीत लिया, उसके बाद से बोलते हैं जी टीमें डरती हैं। आप दे देते ना, बांग्लादेश ही तो था, आप दे देते उनको फॉलो ऑन, बोलते जी हम करते हैं आज, लेट अस बी दी ट्रेंड सेटर। या ऑफ कोर्स, आप दे दो ना, आप दुनिया भर में मैसेज जाएगा। इस तरह से भी देखें तो बांग्लादेश ने आज अच्छी बल्लेबाजी की है, अच्छी बल्लेबाजी के बावजूद भी उनके 258 पे 6 विकेटें हैं। अगर 50 रन और भी बना ले तो चौथी इनिंग में आपको कितने रन बनाने को मिलते हैं, क्योंकि अगर वो तुरंत बल्लेबाजी करते तो ये 258 में नहीं आते। हमें भी तो वो भी यहाँ तक इसलिए पहुंचे क्योंकि जो सर ने कहा कि आपने उनको मौका दे दिया, बिल्कुल, वो सांस लेने का, वरना आप उसी वक्त अगर अभी कॉल गिरे हुए ब्रेक को थ्रू में हमें भी 46 से 47 ओवर लग गए।
फर्स्ट ब्रेक। बिल्कुल। और आपने अभी कॉन्फिडेंस का जिक्र किया, तो मुझे आपसे ये पूछना है कि ये जो अप्रोच है अभी आज जो देखने को मिला इंडिया का, उस अप्रोच को आप किस कैटेगरी में डालोगे? अंडर कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट, या फिर मैच के या फिर इस टेस्ट के पहले जो केएल राहुल ने पीसी में बोला था? नहीं, वो तो देखिए, वो तो है ही नहीं, अग्रेसिव अप्रोच, वो तो है ही नहीं। देखिए अब ठीक है, यहाँ पे हमने भी बात करी, बाहर भी बात कर रहे थे कि क्या आप ये बात कर रहे हैं कि आप जी वो इंग्लैंड की बेसबॉल अप्रोच अपनाएंगे? नहीं, वो बैटिंग से आप वो अटैकिंग स्किल्स जो हैं, इंस्टिंक्ट्स जो हैं, आप उनकी बात नहीं कर रहे थे, आप अप्रोच की बात करते, माइंडसेट की बात कर रहे थे। केएल राहुल काफी मुतासिर लग रहा है। आपको पहली अपॉर्चुनिटी मिली थी शायद से जो फॉर केएल राहुल टू वॉक द टॉक, जी, फॉलो ऑन इन्फोर्स करेंगे या नहीं करेंगे, वहां पे आपने दिखाया कि आप डिफेंसिव हो गए। अब आपने कहा अंडर कॉन्फिडेंट, हो सकता है, मैं बोल रहा हूं कि उसका ये भी हो सकता है टेस्ट मैच तो हम जीत ही रहे हैं, अपनी बैटिंग करके जाते हैं, आराम से रन भी बनाएंगे, क्या पता सामने हमारे रन हो तो हमारे बॉलर्स को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, भाई अगर ये 250 रन तक कुछ बना देते हैं या थोड़ा हमारे बॉलर्स को भी बॉलिंग प्रैक्टिस मिल जाए अच्छी, वो भी हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि वो बोल रहे हैं यार ठीक है, देखो ये विकेट ट्रेडिशनली बेहतर होता जाता है, ये चिटागोंग या चट्टोग्राम में जो विकेट है ये ट्रेडिशनली बेहतर होता जाता है। चौथे दिन ऑन एन एवरेज यहाँ पे चौथे दिन 5 ही विकेटें गिरती हैं, 5वें दिन आई थिंक चौथे 5वें दिन 5 ही विकेटें गिरती हैं ऑन एन एवरेज। तो आपने कहा कि यार बट फिर भी यार चौथी, लेट्स नॉट टेक अ रिस्क। आपने वो रिस्क नहीं लिया, आपने अवॉइड किया, आपने फॉलो ऑन नहीं दिया, तो डिफेंसिव अप्रोच है, माइंडसेट है, और उसको आप अंडर कॉन्फिडेंट भी बोल सकते हैं। मेरे हिसाब से तो अंडर कॉन्फिडेंट ही लगी, बट इसी ये में कंप्लेसेंसी कब जाएगी सर? नहीं ये जाएगी, कॉम्प्लेसेंसी नहीं है, हाँ, कॉम्प्लेसेंट तो है नहीं आप ग्वाची कहाँ हो? आप कहते कुछ हो, करते कुछ हो, इसमें आप कॉम्प्लेसेंट तो बिल्कुल भी नहीं हो। आप थोड़ा सा आई थिंक मुझे लगता है इंडियन क्रिकेट में पिछले कुछ महीनों से या 1-2 साल से ना वो हो गया कि बार बार एक ही बात है, यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। एवरीथिंग हैज टू बी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। वो परफॉर्मेंस से आपकी टीम भी चुनी जाती है, सब कुछ है, और आप जबरदस्त टीम हो, बट आपको ये पूछना पड़ेगा अंदर झांक के कि नतीजे क्यों नहीं मिलते आपको डिजायर्ड। आपको डिजायर्ड नतीजे नहीं मिलने की भी कोई ना कोई वजह होगी। क्या कभी कभी हम स्टार कल्चर में फंस जाते हैं? हम मतलब नॉट हम, इवन आवर टीम, इवन द लीडरशिप एट टाइम्स, जब आपको फैसला लेना होता है, भले वो आपके कप्तान हो या कोच हो, तो क्या हम नाम में फंस जाते हैं या फिर आपको सिर्फ काम देखना चाहिए? बात सिर्फ इस टेस्ट मैच की नहीं है। आई थिंक ऑन अ लार्जर प्लेट आपको लगेगा यार कि बांग्लादेश 5वें दिन लेगा मैच, जबकि वो 150 ऑल आउट हो गया था। 5वें दिन कैसे ले गया वो मैच? मेरे हिसाब से तो बट मैच वही का है ना कि नतीजा ये आज ही सोच आ आ कहाँ से रही है? जैसे केएल राहुल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, वो कहते हैं कि हम अग्रेसिव वो छोड़ दीजिए, नहीं, वो छोड़ मैं जो दीजिए। बात बोल रहा हूँ आप कंप्लीट तो होने दो। मैं फिर जैसे राहुल द्रविड़ की बात हमने की, हम सिर्फ अभी केएल राहुल की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो अभी कप्तान बने हैं, शायद उनको उस तरह से डिसीजन या उन्होंने नहीं लिया हो, जो भी है, राहुल द्रविड़ वहां पर है, विराट कोहली वहां पर है, जिन्होंने लीड किया है। तो क्या ये लोग नहीं देख रहे हैं? नहीं, उनके बिना वो नहीं कर रहे। जो कप्तान होता है राशिका, वो जो फुल फ्लेजेड कप्तान होगा वो बड़े फैसले लेगा। जो स्टैंड इन कैप्टन होगा वो कभी बड़े फैसले नहीं लेगा। वो ज्यादा से ज्यादा ये फैसला ले सकता है, यार राहुल आप बॉल डालो, जय आप बॉल डालो, अभिजीत आप डालो, हाँ। बाकी लार्जर फैसला मुझे नहीं लगता कि फॉलो ऑन नहीं कराने का फैसला सिर्फ केएल राहुल का होगा। भाई उसमें आप के कोच, आपका सपोर्ट स्टाफ, बॉलिंग कोच से पूछा जाता है। भाई हो सकता है कि विराट से भी पूछा गया हो सकता है पुजारा से पूछा गया हो, बात वो नहीं है। लेकिन यहां पर अगर हम 10 लोग बैठे हैं तो मैं हर चीज सबसे पूछ के ही करूंगा तो कर ही नहीं पाऊंगा कुछ। मैं पूछ सकता हूं आपसे, लेकिन फैसला तो फिर मुझे ही लेना है ना। बट वही मतलब क्या उनको वो पावर उतनी दी गई है कि मतलब आप वो कैप्टन, आप ही डिसाइड करो यार कमाल है। तो आप स्कूल के बच्चे थोड़ी हो। एंड लेट अस अंडरस्टैंड कि केएल राहुल ये साल उनके लिए बहुत खराब रहा है। स्टॉक्स जहां से शुरू हुए थे, कप्तान बने इस साल, अब कैसे खराब रहा है? साल खत्म होते होते साल खत्म होते, सबसे महंगे आईपीएल प्लेयर, साल खत्म होते होते बात तो होनी शुरू हो गई है ना। अब हो सकता है T20 फॉर्मेट में ना हो सकता है कल को वनडे में उनका एक कंपटीशन हो जाए किसी मिडिल ऑर्डर के साथ। टेस्ट मैचेस में मैं तो अभी भी मानता हूं कि वो आपके
सेकंड चॉइस ओपनर है अलॉन्ग विद रोहित शर्मा। फर्स्ट चॉइस ओपनर, फर्स्ट चॉइस। बट अभी भी लोगों के दिमाग में ये चीज है और ये कमेंट्स आ रहे हैं कि अगर रोहित शर्मा वापस आते हैं नहीं तो वो शुभमन गिल गलत को है, मौका नहीं वो हम लोग भी ना गलत कर देते हैं सोशल मीडिया पे कि जी केएल राहुल को ड्रॉप कर दो, शुभमन गिल को। ठीक है, शुभमन गिल ने 100 बनाया, शुभमन गिल आने वाला वक्त है आपका, आप फ्यूचर है। शुभमन गिल ने कहां पर 100 बनाया, मैं ये सबसे जानना चाहता हूं। शुभमन गिल का 100 या मतलब माजरत के साथ बोल रहा हूं, शुभमन गिल का 100 या श्रेयस अय्यर के 87, पुजारा का 100 या पुजारा का 90, आप मुझे बताओ। पुजारा का 90, श्रेयस के 86। शेयर के When the test match was alive, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, पुजारा ने उस वक्त रन बनाए नहीं थे। तो आप बोल रहे हैं But कि ये- नहीं, बट ये- उनका ये क्या कंपटीशन, बात है? शुभमन गिल का कंपटीशन है, मैं पुजारा श्रेयस अय्यर से नहीं कर रहा हूँ। नहीं हालांकि मैं आपकी बात मानता हूं मेरे कहने का कि मतलब- ओपन अगले टेस्ट मैच में रोहित शर्मा और केएल राहुल ही करेंगे, अगर करना भी चाहिए। अगर मैं ये भी रोहित कहता शर्मा हूं। फिट हैं और अवेलेबल हैं और केएल राहुल भी फिट हैं और अवेलेबल हैं। जैसे कि मदन जी ने उस टाइम बोला कि अगर शुभमन गिल ने 100 बनाया है, उनके रन्स हैं, तो आप उस यंगस्टर के साथ जाइए। और केएल राहुल उन्होंने कहा कि कभी कभी नहीं खेलना भी शायद खिलाड़ी की मदद कर सकता है। तो केएल राहुल क्योंकि अब यहाँ से ब्रेक पे जा ही रहे हैं, तो आप बट काफी शायद बोल्ड डिसीजन हो उनका जाएगा। वो कहना था, उनका ऐसा वो एक मैच में possible कप्तानी कर नहीं रहे हैं, अगले मैच में बैठ जाए, ऐसा होता हुआ तो मुझे नहीं और दिख दूसरी बात आपको याद होगा, पता नहीं अभिजीत की शायद से हमसे थोड़ी ज़्यादा मेमोरी शार्प होगी क्योंकि लिखते हैं वो, तो ये है कि केएल राहुल ने कुछ वक्त पहले कहीं बोला था किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहाँ पे उन्होंने उनसे सवाल पूछा था कि यार ऐसी ऐसी परफॉर्मेंस हो गई है, अब सीनियर्स कैसे, तो उन्होंने बोला देखिए एक सीनियरिटी का नहीं, वो ये था। एक्सपीरियंस नहीं, वो आप विराट ने 100 बनाया था, नहीं, आई थिंक विराट ने 100 बनाया था अफगानिस्तान वाले मैच में उसमें ओपन तो उनका कुछ थोड़ा और अजीब नहीं था। ओपन का पूछा गया था, तो उन्होंने कहा मैं अपने आप को ड्रॉप कर लूं मैं क्या? ड्रॉप कर लूं, तो उन्होंने ये बोला था कि सीनियर प्लेयर्स जो हैं जब वो आते हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस काउंट करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया होता है, इसीलिए वो दे जस्ट वॉक इनटू द 11, तो which is right, व्हिच इज राइट। मैं तो खुद कहता हूं। बट देखिए अगर There's nothing to be ashamed about it. Fact is केएल राहुल वाइस कैप्टन है, केएल राहुल ने स्टैंड इन कैप्टन भी है, और केएल राहुल के रन बने ना बने, केएल राहुल अगला टेस्ट मैच खेलने चाहिए। हम सब भूल जाते हैं कि आज से 1 साल पहले उन्होंने 100 बनाया था साउथ अफ्रीका में, आपको भूल गए, शायद वही मैच इंडिया जीता भी था। यस, तो वो ठीक है, बट अब केएल राहुल नहीं मैं मानता हूं, मैं कुछ और कहने लगा 91 भी बनाए थे। मैं कह रहा हूं अब शुभमन गिल को लेकिन एक मैच अगर इंतजार करना पड़ गया तो कौन सी फर्क, नहीं, कौन सी मैं पता मैं तो बोल रहा हूं, जस्ट शुभमन गिल ये मैं अगर क्या गारंटी है discussion- कि वो एक मैच का इंतजार होगा? नहीं तो अगर अगले नहीं, मैच में सपोज कीजिए राहुल रोहित रन सपोज बना देते हैं तो बना देते तो फिर यार वही खेलने। तो सर नहीं, भाई अगर राहुल और रोहित ने रन बना दिए इस टेस्ट मैच में अगले में तो और justify ऑस्ट्रेलिया के नहीं अगेंस्ट, फिर तो यार वही दोनों खेल। फिर शुभमन गिल कहेंगे कि मेरी क्या गलती है, मैं नहीं तो नहीं रन किसी बनाने के के बाद कहना, भी यहाँ पे किसी के कहने की कोई वो नहीं है। ये आपको समझना होगा, तकरीबन 10-12 साल आपकी बैटिंग ऑर्डर टेस्ट क्रिकेट में थी, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, लक्ष्मण और सौरव गांगुली। उस दौरान मोहम्मद कैफ कुछ टेस्ट मैच खेले और युवराज सिंह को 30 टेस्ट मैच खेले। तो कसूर की बात नहीं है, वो फंसे हुए तो बैटिंग ऑर्डर था। उनकी परफॉर्मेंस भी इस तरह से नहीं होगी ना कि 100 लगाने के बाद वो बैठ गए। नहीं, बट आप अगर कह रहे हैं कि राहुल और रोहित ने अगले मैच में रन बना दिए, नहीं तो तो फिर फिर तो खैर कप्तान ही है, तो फिर बट राहुल के तो सवाल का निशान है ना। डिसीजन है आपका, अगर देखो उन्होंने रन बना दिए तो decision भी justify राहुल है। इज ऑन नाइफ एज, ये फैक्ट है। मतलब वो है वहां पर, और राहुल के फेवर में जो बात जाती थी वो ये थी कि इंडिया उनको शायद तीनों फॉर्मेट्स में कप्तान ग्रूम कर रहा था आने वाले वक्त में, क्योंकि वो रोहित शर्मा भी आपके लिए शायद 2 साल की मियाद लेकर आए थे। वर्ल्ड T20 तो चलो वो मियाद ही खत्म हो गई, उसके बाद लॉजिकली आपको बनाना था उत्तराधिकारी केएल राहुल को। फिर वनडे इस साल वर्ल्ड कप के बाद आपको कप्तान किसको बनाना था वनडे क्रिकेट में? केएल राहुल को। कल को रोहित शर्मा की टेस्ट की कप्तानी के बाद कप्तान कौन बनते? केएल राहुल। एक T20 कप्तानी गई, उसमें शायद वो टीम में भी नहीं रहेंगे। बात अब वनडे की आई, वनडे में अचानक से कंपटीशन हो जाएगा, यू नेवर नो, हो सकता है ना कंपटीशन ही हो जाए, तो आप कैसे कप्तान बना दोगे? सेम टेस्ट क्रिकेट में, हालांकि मुझे लगता है कि यार केएल राहुल वेरी सॉलिड प्लेयर, बट अब वो भी समझ रहे होंगे कि यार अब ना स्पॉटलाइट है मेरे ऊपर, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। देर इज, हाँ, अब दुनिया यहां पे बोले जी एजेंडा उसके खिलाफ है, एजेंडा उसके साथ है। भाई साहब, एजेंडे जो है वो बैट्समैन जब बैटिंग करने जाता है तो रन उसी को बनाने हैं या नहीं बनाने हैं। कभी कभी आपको लार्जर पिक्चर देखनी होती है, लार्जर पिक्चर में कभी कभी फेलियर्स को इग्नोर भी कर दो तो कोई हर्ज नहीं है।
बट कभी कभी लार्जर पिक्चर में आपको ये छोटे छोटे जो सुराख होते हैं वो देखने होते हैं। और मुझे ये लगा ये अभी तक जो 4 दिन का टेस्ट मैच हुआ है कि समहाउ ना इंडिया थैंक यू जी, थैंक यू, बस थैंक यू। 2 दिन, 2.25 दिन जो भी था के बाद से ना ये टेस्ट मैच इंडिया ने मियांडर हो गया, मतलब खोल ही दिया। चल ही रहा है, देखो नहीं देखो ना हाँ, देख लो रिजल्ट पता लगा। मैंने नहीं देखा टेस्ट मैच, नहीं मेरा दिल किया टेस्ट मैच देखने का। टेस्ट मैच जो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आपकी WTC की टिकट इस पे डिसाइड हो सकती है या आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो हारना, उसमें अगर आपकी अप्रोच ये आप है हार नहीं कि रहे आप हो, देख लो बिकॉज आप हार नहीं रहे हो, तो फिर वो तो गलत है। मैं बताता हूं उसमें भी क्या है, हम भी सब बोल रहे हैं हार नहीं रहे हो, क्रिकेट में हुआ नहीं, बट व्हाट इफ वो बना ही दे रन। यही तो मैं बोल रहा हूँ मैं आपके लिए ड्रॉ भी हार है भाई दे, क्योंकि दो मैं बोल रहा हूँ ऐसे ठीक बैट्समैन हैं जो कर है, सकते वेदर फोरकास्ट ऐसा नहीं है, बोल रहा हूँ भाई कुछ बारिश ही हो जाती तो आपने यहाँ पे एक तो ये है कि यू टुक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, आपने इस जीत को ना दूसरे वर्ल्ड कप T20 सेमीफाइनल क्या था, आईना था। आप उस दिन डिफीटिस्ट माइंडसेट के साथ बैटिंग करने गए हो, आपकी ऐसे नहीं कि धड़ाधड़ 5 विकेटें गिर गई 10 ओवर में, विकेटें तो नहीं गिरी आपके रन भी नहीं थे, डिफीटिस्ट माइंडसेट था आपका, आप सेफ हो जाते हो। आप टेस्ट क्रिकेट में सामने वाला लेटा हुआ नीचे, आप सेफ हो गए हो, बैटिंग कर लेते हैं, अपने रन बना लेते हैं। मैं इसी को कंप्लेसेंसी बोल रहा था सर। और आप कॉम्प्लेसेंसी नहीं है, ये कैलकुलेशन है। कॉम्प्लेसेंसी आई थिंक अभिजीत जो बोल रहे हैं उसका मेरे ख्याल से मतलब ये वो टीम के काम नहीं आए वो कैलकुलेशन। नहीं टीम के फिर वो अल्टीमेटली क्या होगा राशिका, जब टीम कल टेस्ट मैच जीत जाएगी ना, आपकी इस चैट पे लोग आपको उड़ाएंगे, आपको वो कहेंगे कि तुम्हारे एजेंडे हैं, देखो जीत से मतलब है। अभी ऑलरेडी मेरे मतलब नैरेटिव क्या है, ओ जी 10 महीने से टेस्ट मैच नहीं खेला, जी 4 महीने से नहीं खेला, देखो उनको प्रैक्टिस भी करनी है इसलिए बैटिंग कर रहे हैं। अरे यार मुझे एक बात बताओ, सेकंड इनिंग में बैटिंग करने में जब आपने डिसाइड किया बैटिंग करते हैं तो किसी को अपना 100 दिखा। मैं ये जानना चाहता हूं कुलदीप यादव के 10 विकेटें मैच में क्यों नहीं दिखी किसी को? कुलदीप यादव ने तो सपना लिया होगा ना, जब 5 हुई थी फर्स्ट इनिंग में, मैं 5 लेके 10 विकेट लेता हूं, वो भी तो एक जिंदगी की बड़ी अचीवमेंट होती है ना, 10 विकेट्स इन अ मैच। उन्होंने तो 5 विकेट में ही इतिहास रच दिया है चिट्टागोंग में, पहले भारतीय गेंदबाज बने जो चिट्टागोंग में 5 विकेट, और उनके लिए भी ये मौके कितने important उससे पहले हैं, 50 वो रन भी देखते बनाए हैं। थे। उन्होंने कहा भी है कुलदीप के कि लिए। मुझे अब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं पिछले कुछ सालों से टेस्ट क्रिकेट खेल ही नहीं रहा। अब आज पूछ लीजिएगा, आज शायद से लग जाए अलग। So, कुलदीप यादव एक तो कॉन्फिडेंस प्लेयर है, खैर ठीक है। अब आपने अब कल आप कुलदीप ने जो पहली इनिंग में बॉल डाला और कुलदीप ने जो दूसरी इनिंग में बॉल डाला है, 2 डिफरेंट कुलदीप यादव थे। अब उसके पीछे वजह आप जानते हैं। नहीं, मेरे को तो मतलब ये है कि आई फेल टू अंडरस्टैंड कि खैर ठीक है, अब आपने कॉल ले लिया, अब आप टेस्ट मैच जीत जाएंगे कल। इस पे अपनी ओपिनियन लेकिन आप लोग शेयर कर सकते हैं जाकर प्रोबो पे, तो आप प्रोबो ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा ऐप को। और मैंने एक ट्वीट किया था अभी थोड़ी देर पहले, स्पोर्ट्स क्योंकि मैं तो जी 2 दिन से बोल ही रहा था, लोग इत्तेफाक नहीं रख रहे, और विच इज फैक्ट। ऐसा नहीं है कि कोई फॉलो ऑन की बात को लेकर। आपको कैसे पता लोग इत्तेफाक नहीं रख रहे थे? नहीं, कल तक तो नहीं रख रहे थे, तो लेकिन आज थोड़ा सा चेंज हुआ। पता नहीं, लेकिन लोग कमेंट कर रहे हैं सर, अब कर रहे हैं राशिका, हाँ, कल नहीं कर रहे थे। अब लोगों को भी ये समझ आ रहा है कि आप सिर्फ मैंने एक ट्वीट किया था प्रेस दोपहर को, कॉन्फ्रेंस में आके बातें 2-3 करके घंटे जा- पहले मैंने, तो उसमें मैं देख रहा हूं तकरीबन 54% लोग अब कह रहे हैं कि हाँ इंडिया को फॉलो ऑन कराना चाहिए, और 46% कह रहे हैं नहीं कराना चाहिए, नहीं कराना ठीक था। विच इज स्टिल अ गुड नंबर, 46%। हाँ, 46% भी एक अच्छा नंबर है। बट आई थिंक इंडिया मैच जीतेगा कल, हो सकता है लंच तक ही आप जीत जाओ, शानदार कामयाबी, मुबारकबाद। बट आपने ना बांग्लादेश को वो क्या, वो हनुमान जी क्या लेकर आए थे, संजीवनी बूटी, एक संजीवनी दिखा दी अगले मैच के लिए। नहीं, और आपने शायद से अपना खौफ भी खत्म किया है। 2 यस, खौफ खत्म नहीं तो कम तो किया ही है कि यार इस टीम के अगेंस्ट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, माना ये सुपरस्टार टीम है, यहाँ बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, ये है, बट वो है। और अश्विन, ठीक है, अश्विन ने जिस हिसाब से बॉल करा, अश्विन का मुझे आई थिंक लाइन उनकी ख़राब नहीं थी, बट लेंथ, बाय द वे यही अश्विन लेफ्ट हैंडर, सोचिए आप, ये अश्विन लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट कहर है, कहर। जी। और इस
इस विकेट पे इस टेस्ट मैच में तो नहीं दिखा है। इवन सोचिए मुरलीधरन से बेटर रिकॉर्ड है उनका अगेंस्ट द लेफ्ट हैंडर्स, इस मैच में तो नहीं दिखा एटलीस्ट। क्या होता है, और अश्विन का ठीक है, हो सकता है कि भाई आपने अश्विन ने कहा यार मेरे को भी विकेटें चाहिए, मैंने भी काफ़ी वक्त से बॉल नहीं डाला है, मुझे भी थोड़े टेस्ट मैचेस चाहिए और मुझे भी बॉल डालने दो, तो उन्होंने भी लंबा स्पेल डाल दिया। हाँ ये भी हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल, क्वाइट भाई पॉसिबल। आप अपनी कॉल ले रहे हो, आप Quite मैं मानता हूँ आप लोगों ने अच्छा कॉल लिया है फॉलो ऑन नहीं इन्फोर्स करने का, और आपको अपनी बैटिंग प्रैक्टिस चाहिए। मैंने भी यार काफी वक्त से गेंदबाजी नहीं की, मुझे डालने दो। एंड एज अ सीनियर प्लेयर अश्विन को उन्होंने कहा होगा ठीक है आप प्लीज बॉल पकड़िए। बट वही बात ना राहुल भाई कि गेंदबाज को समझा कितना जाता है। आप जो कुछ भी काम करते हैं, प्रैक्टिस चाहिए तो बल्लेबाज को चाहिए, गेंदबाजों के लिए क्या? नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ दिया होगा ना, अश्विन को आज दे दिया, अश्विन को आज तो कर दिया ना। अगर आप बोल रहे हैं कि भाई कुर्बानियां, आपकी बात बिल्कुल सही है, कुर्बानियां ज्यादातर गेंदबाजों की ही होती हैं कि भाई बल्लेबाज जो है वो एक अरसे तक उसकी फॉर्म ऊपर नीचे हो या खराब हो, वो बोले नहीं यार इतना बड़ा प्लेयर है, इसको कैसे कर सकते हैं, इसने वहाँ 100 लगाया था, वहाँ 100 लगाया था, वहाँ 100 लगाया था, वहाँ 100 लगाया था। बट अगर गेंदबाज जो है उसके 2 मैच खराब हो जाते हैं और यार ये खत्म हो गया, हम ही बोल देते हैं यार खत्म हो गया यार, इसमें नहीं है अब कुछ नहीं है ये, तो वो एक डिफरेंशिएशन तो रहता है दोनों में, गेंदबाजों और बल्लेबाजों में। बट ठीक है, अब टेस्ट मैच एक हो जाएगा। अब आप अगले टेस्ट मैच से भाई सुबह आज हम बात कर रहे हैं ना यार, वहाँ ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका खेल रहा है ब्रिस्बेन में, वहाँ पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच चल रहा है। वो आप गाड़ी में आते हैं, आपने यार उधर स्कोर क्या हुआ, वहाँ स्कोर क्या होगा, वो कोई बोल रहा होगा यार उधर खत्म हुआ है, वहाँ तो लोग पूछ रहे होंगे खत्म हुआ। आई थिंक इस मैच में सबसे बड़ा इंटरेस्ट एक ही चीज़ का था कि इंडिया फॉलो ऑन करेगा या नहीं करेगा या नहीं करेगा। मोर देन द रिजल्ट। हाँ, रिजल्ट तो सबको पता ही था कि आप जीत जाने वाले, यही था। बट राहुल सर मुझे एक बात आपसे समझनी है डायनेमिक्स को लेकर। जैसे आपने बोला कि अश्विन जैसे उन्होंने आज 27 ओवर का स्पेल किया हुआ है, तो बैक ऑफ द माइंड क्या एक गेंदबाज के जहन में ये बात रहती नहीं है कि एक और गेंदबाज है हमारा जो कि बहुत अच्छे फॉर्म में है, जो पिछले इनिंग में 5 विकेट हॉल ले चुका है, तो हम क्या एक टीम में रह के दूसरे गेंदबाज को कॉम्प्लीमेंट करते हैं? क्या ऐसा डायनेमिक्स है अभी अपनी टीम इंडिया का? यार आपने सवाल जो पूछा है स्पेशली जिन गेंदबाजों के लिए पूछा है, एक्चुअली नहीं, एक हेल्दी कंपटीशन तो रहता ही है यार कि पर अश्विन को कोई दिक्कत थोड़ी है। सपोज कुलदीप विकेट ले, कोई भी विकेट ले यार, रविचंद्रन अश्विन का स्टेचर, बट अश्विन ना मुझे कभी कभार लगता है, मुझे अश्विन स्पेशली जब ओवरसीज की बात आती है, हालांकि सब कॉन्टिनेंट है बांग्लादेश, और वहाँ पे अश्विन ये भी तो देख रहे होंगे यार, नेथन लायन उधर बैठे हुए 450 क्रॉस कर दिया है। अब लोग बोलते ही हैं, मैं देख रहा था आज सवाल काफ़ी लोगों ने पूछा कि भाई आप नेथन लायन को पिक करेंगे अश्विन को पिक करेंगे, नेथन लायन को पिक करेंगे अश्विन को, और अश्विन को भी देखिए, अश्विन बहुत कॉम्पिटिटिव है वैसे जी, बहुत कॉम्पिटिटिव, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग। एग्जैक्टली। मैं तो आज आप उनकी बैटिंग में क्यों इतना निखार है, बिकॉज इज कम्पिटिटिव। एग्जैक्टली। और समबडी हुज प्लेड वर्ल्ड T20, जबकि उनको व्हाइट बॉल क्रिकेट 2017 में निकाल दिया गया था। इट इज हाईली कमेंडेबल। जिस अटैकिंग अप्रोच क्रिकेट की हम बात करते हैं ना, विराट कोहली तो चलिए उन्होंने खुद अब कैप्टनसी दे दी, रोहित शर्मा अवेलेबल हो या ना हो, हम बात करते हैं कि केएल राहुल यार अटैकिंग नहीं है, डिफेंसिव है। आपकी टीम में अगर कोई कप्तान बन सकता है विद एन अटैकिंग माइंडसेट, अश्विन ही है। अश्विन है, ऑल्दो क्योंकि उनकी देखिए अब शायद लेट हो गया, बट एक स्टेज पर बन सकता है। और ओवरसीज देखिए उनकी जगह भी कभी कभार ये होता है कि आप 11 खेल पाए ना खेल पाए। और अश्विन का अश्विन की चीज क्या हुई है जो मुझे लगता है ये इस वजह से भी हो सकता है, बिकॉज ही इज सो कॉम्पिटिटिव कि वो हार नहीं मानते, तो इस वजह से उनका एक मुझे लगता है थोड़ा बहुत ना नुकसान भी हुआ है। क्योंकि अश्विन को हम जो जानते हैं वो आए व्हाइट बॉल क्रिकेट से थे, वो आईपीएल में हमने देखा उन्होंने शुरू किया, आज वो टेस्ट के सुपरस्टार बन गए, टेस्ट के एक बहुत बड़े गेंदबाज बन गए हैं। फिर क्या होता है 2017 चैंपियंस ट्रॉफी आता है, अश्विन को बाहर कर दिया जाता है, बट बिकॉज ऑफ हिज कॉम्पिटिटिवनेस उन्होंने कहा कि मैं हार तो मानूंगा नहीं। उन्होंने क्या किया, व्हाइट बॉल क्रिकेट में अपने वेरिएशन लेकर आ गए, उन्होंने बहुत सारी वैरायटी निकाल दी। बट अब मुझे लगता है इन द लॉन्गर रन हो सकता है, बिकॉज इतनी वैरायटी वो लेकर आ गए हैं और इतना सोचने लग गए हैं, कभी कभार क्या होता है बैकफायर करता है, तो आपका हो सकता है कि टेस्ट क्रिकेट विद रेड बॉल, मैं देख रहा हूं यार बांग्लादेश के अगेंस्ट वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेग स्पिन डाल रहे हैं, कैरम बॉल डाल रहे हैं इतनी, तो वो
हो सकता है उनका रेड बॉल क्रिकेट उससे थोड़ा इफेक्ट हो जाए। आपने व्हाइट बॉल में तो कम बैक कर लिया टू प्रूव अ पॉइंट कि यार अगर आप लोगों को लगता है कि मैं खत्म हो गया, मेरे में व्हाइट बॉल क्रिकेट नहीं है, मैं T20 में गेंदबाजी नहीं कर सकता हूं, तो ये लो, उन्होंने वो कर दिया। तो वो आई थिंक क्योंकि अश्विन बहुत नेचुरल एक ट्रेडिशनल ऑफ स्पिनर है, लंबे कद के हैं, साइड आर्म गेंदबाजी उनकी अच्छी है, वो एक एक्शन से आप बड़ी सारी बॉलें भी डाल लेंगे। वो एक मुझे थोड़ा वो लगता है, हो सकता है इट माइट जस्ट अफेक्ट हिज रेड बॉल क्रिकेट, जो कि बहुत ज्यादा बची नहीं है। अब देखिए 450 विकेटें तो ले ली हैं उन्होंने, पर हालांकि जो हैं वो बोल भी सकते हैं कि यार विकेटें तो उन्होंने ज़्यादातर आप घर पे ही लिए हैं, वो माइनफील्ड आप बना देते हैं, डस्ट बॉल्स, बॉल पड़ता है खट खट खट, विकेटें बिखरी होती हैं, तो वो है। बट ठीक है, उन्होंने तो भाई उनका काम तो उसी विकेटों पे बॉल, बाकी के गेंदबाज भी कराते थे बॉल, बट वो है। तो फिलहाल तो यार टेस्ट मैच आपने क्या खत्म, सुपर संडे है कल, 2 दिन से टेस्ट मैच आप जीतोगे हैं, उसके बाद आप दोपहर को जब सन विल बी आउट, आप ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच खत्म हो रहा होगा डे, हाँ, फिर आप पाकिस्तान इंग्लैंड देखेंगे, और फिर शाम को 8:30 बजे आप क्या देखेंगे? वर्ल्ड कप फाइनल, फीफा वर्ल्ड कप फाइनल, अर्जेंटीना वर्सेस। जिता दो बस यार। कल जिन लोगों की किस्मत है ना घर रहने की, दे आर वेरी लकी। क्यों? मौसम बड़ा जबरदस्त होने वाला जिन है। लोगों की किस्मत है ऑफिस में रहने की, वो लकी नहीं है यार, क्या बात कर रहे हो? आपको सोचो, अरे ऑफिस में तो हम लोग हैं ना, हम तो हैं ही है स्पोर्ट्स तक पे। मैं तो अपने परिवार की बात कर रहा हूं। आराम से घर पे बैठ के 3 टेस्ट मैच देखो, और रात को फीफा वर्ल्ड कप फाइनल देखो। मेसी, तीसरा कौन सा? 3 टेस्ट मैच कौन से? इंडिया। अच्छा, अपना टेस्ट मैच भी देखना है यार कम बोल ऑन रहे यार, आप आप यार देखोगे? जीतेंगे ना तो 100% यार, विनिंग मोमेंट तो देखोगे। 100% देखूंगा मैं यार। तो आप, अच्छा आपके घर में 3-4 टीवी होंगे फिर? 3-4 टीवी का उससे क्या मतलब है मुझे बताइए? एक में आप ब्रिस्बेन टेस्ट, ब्रिस्बेन टेस्ट मैच सुबह 6 बजे देखो, हाँ, ठीक है? तो 9 बजे चलेगा ना? 9 बजे देखो अपना टेस्ट मैच, हाँ, तब तक वो खत्म हो जाएगा। 10:30 बजे लगा लो पाकिस्तान का टेस्ट मैच। आपको टाइम मैनेजमेंट इज अ एक घंटे में प्रॉब्लम। बादाम बादाम से बादाम नहीं है मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं है ना, बट ये है कि कितने बादाम खाए? आज नहीं खा पाया ना, सुबह सुबह जल्दी उठना था सर ना बादाम खाते तो आज का मैच तो भिगोए नहीं थे रात को? हैं? यार, बादाम छिलता खाते तो कौन आज का इतनी मैच जीत जल्दी जाते जल्दी? हैं। यार कोई और छिल के, आंटी छिल के देती हैं। अरे मैं बोल रहा हूँ छिलता कौन? आप, मैं खुद छिलता ना, टाइम नहीं था मेरे पास, कहाँ छिलता मैं? तो इसका इलाज क्या है? किसका? अब छिल नहीं सके 6 बादाम, हाँ। इसका क्या इलाज है बताइए मुझे? मैंने 2 बॉइल्ड एग्स खा लिए। नहीं, छिलके के साथ खा सकते ऐसे पकड़ो मुट्ठी और खा लो बादाम। देखिए अपनी वो डिविएट नहीं होता हूं मैं ज्यादा, जो स्टैंडर्ड यही प्रॉब्लम डिलीवरी है ना मेरी। यही प्रॉब्लम है। आपने सारांश को क्यों नहीं बॉल कराया? किसने? आपने, इसीलिए आपने क्यों तो मना deviate किया नहीं था। हुए आप? हाँ, आपने जैसे मना नहीं केएल राहुल पे ठीकरा फोड़ा जा रहा है, वैसे अब आप पर ठीकरा फोड़ा जा रहा किया। आपको भी पता हार का जिम्मेदार कौन है? कौन है। है? पता है, बट मैं अब कौन है? मैं तो नहीं हूँ, बस मैं इतना कह सकता हूँ। आप कैसे हो सकते हैं? मैं तो आपने अच्छा हमारी बॉल टीम के डाला। सबसे बड़े मैच विनर है। नहीं But क्रिकेट मैच बट हारे। जब ये गए तब जो आपके सलामी बल्लेबाज थे वो टीम को थोड़ा नीचे लगा के आ चुके थे। हाँ, एक सल- उम्मीद एक आउट हुआ, फिर दूसरा भी आउट हो गया, तो 180 चेज कर रहे थे आप। नहीं तो मैं तो वही बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ 9 रन कुछ होते ही नहीं है। हम मैच कहाँ हारे? हम मैच टॉस, अब आप बोलोगे जब टॉस करने को गया तब हम हार गए। जब सामने वाली टीम में से उस बैट्समैन ने निकल के चौथी बॉल पे मारा ना छक्का, मतलब सन, मैंने कहा ये हुआ क्या है इतनी बड़ी ग्राउंड वहां में? कैसे हार गए यार हम? वहीं वो हार गए। चौका और था नहीं। सर, वो हाँ, वो छक्का था वो, नहीं नहीं नहीं, वो चौका था, वो छक्का अगले ओवर में था, हाँ छक्का अगले ओवर में तो फिर वहां हार गए। चौका था। नहीं ऐसा नहीं था। मतलब उस आपने बैट्समैन के मैच तेवर से एंड हम में हारे। ना, हैं? पता नहीं, देख मैं, आप जब 60 रन से मैच हारे हो और जब तक आप 53 सर, precise, please। हैं? 53 रन से हमारे। नहीं नहीं 53 से, बट फिर भी यार मैच आप बेहतर जीत सकते थे। नहीं देखो, आपको टीम बेहतर चुननी होगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम यहाँ पे प्रीच करते हैं, प्लेयर्स शुड नॉट जस्ट मेक अप द नंबर्स। इफ दे आर नॉट गुड इनफ, दे आर नॉट गुड इनफ। नहीं, और ऊपर से फिर आप भी राहुल एक करवा लो। मैंने बिल्कुल ठीक करा रहा था। आपके पास बॉलरों की गिनती थी, ओवरों की? क्यों नहीं थी?
क्यों नहीं थी? नहीं थी आपके पास गिनती? वो आपको लग रहा है, मेरे पास थी, मेरा पूरा वो किससे डलवाना था? आकाश। अच्छा दोबारा कहते अच्छा एक बार पैड डाले दोबारा उतारो फिर दोबारा, ये तो डिसाइडेड ही था। तो यार फिर आप कप्तान का है क्यों? फिर आप भी फिर वही बात नहीं कर तो रहे हो आप चिल्ला- आप प्रीच कर रहे हो इंडिया के नहीं, कप्तान अब आप को। चिल्ला चिल्ला के बोलो राहुल तो एक उनके उनसे साथ भी ऐसा ही तो नहीं हो रहा है? हो सकता है ये ऐसा ही हो रहा है। नहीं, आज जो हमारे मैच में हुआ ना, एग्जैक्टली वही आज इंडिया और बांग्लादेश के मैच में हुआ है। हम वापसी कर चुके थे। मैं डालता हूँ, रुको रुको मैं डालता और हूँ। आते ही आए सीधे राहुल अच्छा अरे मैच अच्छा बड़ा सही हो एंड देन जो टारगेट एक जैसे मुझे पता चला हम बैटिंग नहीं कर रहे। 200-220 के आसपास 220-230 का टारगेट जा रहा था शुरू में। और आपने नहीं, बट मैं तो बोल रहा हूँ हमने 20 रन ज्यादा ही दे दिए यार आज तब भी। और हम वही आप उसको कैसे लेते हो, पर ठीक है यार, मैच हारे हो, बेहतर टीम जीती है आपसे। और क्या और क्या? आप हम भी बेहतर हैं। नहीं हम अच्छे हैं, वो हमसे बेहतर थे On a- एटलीस्ट yes. ऑन दैट गिवन डे। Yes, yes. मतलब नहीं, हमारी थोड़ी दिक्कत ये है ना यार, हमारे 5-6 प्लेयरों की शिफ्ट्स और ऑफ्स का आप ठीक कीजिए, आपकी टीम पूरी होनी चाहिए मानव रचना के लिए। नहीं टीम तो अब हाँ। मैंने टीम अब यही रहेगी, हैं इसमें एक आधे हल्के फुल्के चेंजेस होंगे। मेरा पूरा सपोर्ट है राहुल सर को। हैं पुरजोर शुभम ने तो वैसे ही बोल दिया, राहुल सर का तो ये है वो अपने बंदों को खिलाते हैं। बताओ यार, मेरे पे ऐसे इल्जाम माई लगा- 11 नहीं, सर्कल वही में बात आपके है, मैच आते हैं। ये बात आप कैसे लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। बोला तो उसने अगर आप पते की बात बोली। एक प्लेयर रो पड़ा आज हमारा यार, बताओ बताओ आपने वो प्लेयर वो जो टॉस करके आया हो, वो प्लेयर वो जिसने कप्तानी की हो, जो आज वाइस कैप्टन हो, उसको आपने रुला दिया। मेरे ख्याल से जिसने आप- ब्लू उसको वर्सेस manage रेड किया है। चैंपियनशिप का आपने चैंपियन रुला दिया उस प्लेयर एक चीज है वैसे, मेरे ख्याल से हम जितने भी इंजेक्शन लेके कहाँ घूम रहे हो? ये इंजेक्शन नहीं है, ये ऐसी रह गया था ये। अच्छा। बट ये है कि हमारे यहाँ जितने भी हैं, जितने भी यहाँ भी बैठे हैं, सबने कभी ना कभी कप्तानी करी है हम। बट तो एक्चुअली सारांश ने सबसे ज्यादा बार ऑफिशियली डेजिग्नेटेड कैप्टन, मुझे नहीं लगता सारांश से ज्यादा कोई भी होगा यहाँ पे। तो आपने उसको रुला दिया आज, रो मैंने पड़ा। कहा रुलाया? वो कप्तानी में अरे आंखों में आंसू आ गए यार बेचारे बच्चे के। वो तो आपकी बातों से रोया है। हाँ तो मैंने इमोशनल किया उसको, इमोशनल कहाँ किया आपने? आपने उनको बोला अब कि आप उसकी आपकी वापसी देखो सर, मुझे भी लग रहा है। अगले मैच में अब आप देखो उसको। खेलेगा। ये वाला 11 सेलिब्रेशन आना आपने तो उनको बोल दिया कि अच्छा वहां बात चल रही है कि यार एक्चुअली ना वी नीड टू टेक सम टफ कॉल्स। सारांश अपना काम कर रहा है वहां पे, कीबोर्ड उठ के आ गया। हाँ आई ऑल्सो थिंक सो कि वी नीड टू टेक सम टफ कॉल्स। मैंने कहा सारांश बैठ जाओ, सुन तो लो, वो बोल रहे हैं वी नीड टू टेक सम टफ कॉल्स, आपको बाहर करने की बातें कर रहे हैं। सारांश बोल रहा है उधर, मुझे तो देखा ही नहीं आपने। नहीं ऐसा तब नहीं है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे जब आपने ऐसा कहा। मैंने कहा वो देखो देखो आंसू जो होते हैं ना, दरिया बनता है जब, रास्ता दरिया ही बनाता है, ये याद रखना। आपको चुभने चाहिए आपकी वाइस कैप्टन के आंसू यार। आज आपने अपने वाइस कैप्टन को रुला दिया, बताओ। मैंने वो रुलाया। बेचारा क्या आज सुबह सुबह उठ के राजमा चावल और दही भल्ले खा के आ गया, और थोड़ा उसमें नहीं वो भी प्याज और वो अचार भी था अचार भी था। और केले। ये हमारा कमाल है यार। बाद में बर्गर नहीं खाया उसने, लेकिन देखो नहीं आ गया था। अपसेट था। जय ने बताया। एक्स्ट्रा खा लिया एक्स्ट्रा अगर एक्स्ट्रा आपको उसको नाम परिवार नहीं था उसका लिस्ट में, उसको इस बात का बुरा लगा। मैंने ओ आपको यार, तो नाम तो हमने बनाई नहीं नहीं लिस्ट तो आपने बनवाई थी सर। मतलब ये बनवाई थी मैंने। मतलब एक उसने ट्वीट क्या कर दिया आपके खिलाफ, और आपने मतलब उसके लिए बर्गर नहीं मंगाया। वही था, आपको पता है, वही था ट्वीट वाला। आप ही ने बताया। मिस किया है क्या? हैं? आपको पता नहीं है? ट्वीट सागा सारांश ने आपने ज्वाइन कब किया ये था? नहीं मेरे इनके हाँ, आने नहीं से यार। नहीं इनके आने से पहले की बात है वो। अच्छा नहीं यार, ये एसटीपीएल मानव रचना की ही बात है, मुझे याद है। बस पूरे 1 साल हो गए अभी ज्वाइन किए हुए। नहीं क्यों आंख दिखा के आप बस क्यों करवा रहे हो? क्या बस कराया मैंने? पहले की बात है। हाँ, पुरानी बात है वो। पुरानी। अरे यार आपने पूरे ऑफिस में फैला दी ये बात। जो बीत गई सो बात गई। अब अच्छा अभी तक सब बीता हुआ सब बाहर आ रहा था, बाहर आ रहा था, हैं बाहर आ रहा था। अभी आप बोल रहे हो कि जो बीत गई वो बात गई। मतलब आप ये तो मतलब वो है नहीं अभिजीत? मैं प्रेफर करूंगा कि मैं चुप ही रहूं अभी, क्योंकि नहीं, मुझे आप लोगों ने वो ट्वीट सागा बताया नहीं। नहीं ऐसी कोई ट्वीट वो हालांकि सारांश वो लोग करते रहते हैं ना कभी। अरे बस करो यार, लोग बोर हो रहे हैं हमारी बातें सुन के। ये बताओ कल इंडिया कितने बजे मैच जीत रहा है? इंडिया कल मैच कितने बजे जीत रहा है? 10:55 पे। वाओ 11 मैं 11 10:30 10:30 10:15
नहीं नहीं हाँ 10 पौने 11 जो जितने भी 10:40 45 10:40 तक उससे पहले आना पड़ेगा। उम्मीद करूंगी कि जी नहीं तो प्रोमो ऐप पे जाके आप डाउनलोड करके बता भी सकते opinion दे सकते हैं ये जाके। हैं, बताइए। जो बारिश वारिश आ जाए कुछ क्या नहीं होगा वहां पे बारिश, पता है मुझे भाई साहब अगर बारिश आ गई ना बांग्लादेश मतलब किसी ने भेजी है फिर तो मतलब फिर तो बांग्लादेश से आप सीधे बोलिए कि हमें श्रीलंका के साथ होम सीरीज नहीं खेलनी, अवे सीरीज नहीं, सोच इंडिया को थोड़ी बदलनी पड़ेगी यार। मतलब ये इंडिया की सोच नहीं है जो अब दिख रही है, ये न्यू इंडिया की सोच नहीं थी यार। इंडिया की सोच जबरदस्त रही है। आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड टू देम, क्यों ये मतलब वो पीछे जाते जा रहे हैं। बट कोई तो थिंक टैंक होगा ना सर, जो ये कोई का थिंक टैंक के नाम है, नाम बताओ। थिंक टैंक के नाम है भाई। जो ये सारी बताइए। चीजें ऑब्जर्व करे, ये रेपिटेशन अवॉइड करे, क्योंकि एक ही पैटर्न में चीजें होती जा रही हैं सालों से सालों से। आई थिंक जब कभी होता है ना कि यू लेट अ ग्रुप ऑफ पीपल रन समथिंग द वे दे वांट एंड देयर इज नो बडी टू आस्क, नोबडी टू क्रिटिसाइज। वो क्या वो हिंदी में क्या कहावत है, निंदक नेरे मेरे राखिए हाँ। आंगन कुटी चबाए। बस व्हेन यू हैव अ क्रिटिक अपने साथ, अर्थात भी वो आपको बताता रहता है आप क्या गलती कर रहे हो, आप सीख लेते हो। आई थिंक कभी मुझे तो ये लगता है कि एक तो थोड़ा ईगोज बहुत बड़ी हो गई, एंड ईगोज नहीं कि हमारे साथ, विद इन द ड्रेसिंग रूम आई थिंक। और जब इस तरह की बात आती है तो छोटी मोटी इनसिक्योरिटी आ जाती है, और जब इनसिक्योरिटी आती है तो इंसान अपने दामन को बचाता है। जो कि एक टीम के लिए बिल्कुल भी एग्जैक्टली, ठीक नहीं है। दे आर एक्सीलेंट प्लेयर्स यार, दे आर वर्ल्ड चैंपियंस। मतलब क्या कौन से वर्ल्ड चैंपियंस है? 2011 में वर्ल्ड चैंपियन थे। तो 2 प्लेयर थे, 3 प्लेयर थे इस टीम में। कौन कौन थे? विराट, विराट, अश्विन, बस 2 ही थे। 2 प्लेयर है ना उस ड्रेसिंग रूम में, बाकी सीख रहे हैं ना उनसे, रिटायरमेंट पे आ गए सब लोग। जो भी है। सो पॉइंट इज कि यार ये प्लेयर तो बहुत बड़े हैं, हमारी नाज क्या, हमारी शान है, हमारी हमें नाज है इन पे। समोसे ज्यादा हो गए लग रहा है आज। आप कुछ मिलाया हुआ था क्या समोसे पे? बट लेकिन ये दिख रहा है कि बस वो जिसका रास्ता दरिया इधर ले जाए तो उधर ले जाए, वो इधर ले जाए दरिया तो उधर ले जाए। आई थिंक यू नीड अ गुड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जो डिफाइन करे आगे का विजन। आप ना बिना विजन के आगे जा रहे हो, बिना विजन के आप मैच खेल रहे हो, बिना विजन के आप सीरीज खेल लेते हो, जीत भी रहे हो। विजन नहीं है आपका, एक लॉन्ग टर्म विजन नहीं है कि यार इस रास्ते पे जाना है। जो पहले बात करते हैं ना प्रोसेस और ये वो, अब तो वो बात भी नहीं करता कोई। नहीं करते। करते प्रोसेस की तो बात हो रही है। इनफैक्ट अभी बट किसी ने इम्प्लीमेंटेशन की बात नहीं हो रही शायद। अभी रिसेंटली किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रोसेस बोला था। राहुल द्रविड़ ने बोला था नहीं राहुल विराट द्रविड़ कोहली के लिए कि रन बने ना बने प्लेयर वो नहीं अपने यार, आई थिंक किसी ने यूज किया था। चलो खैर, बस आप सैटरडे नाइट एंजॉय कीजिए, और कल सुपर संडे 3 टेस्ट मैच प्लस रात को फीफा फाइनल अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस। और स्पोर्ट्स तक पर आपको कोशिश करेंगे हम अच्छी कवरेज मिले। अच्छा इंसिडेंटली ये तीनों टेस्ट मैचेस की वीडियो हाइलाइट्स हैं स्पोर्ट्स तक ऐप पे। फीफा वर्ल्ड कप की वीडियो हाइलाइट्स भी हैं स्पोर्ट्स तक ऐप पे, डाउनलोड कर लीजिए। प्रोमो ऐप पे जाके आप बताइए अर्जेंटीना जीतेगा या फ्रांस। टेस्ट मैचेस का भी बताइए। अर्जेंटीना जीतेगा यार, मुझे बड़ा डर लग रहा है। माय 11 सर्कल पे भी आप फीफा की टीमें बना सकते हैं, फीफा की टीम अर्जेंटीना वो भी बिग बना बैश की टीमें बना सकते हैं, और भी बहुत सारे मैचेस बहुत कुछ बना सकते हैं। और विमेंस ये जो सीरीज इतनी जबरदस्त, अभी मैच है ना, जी मैच शुरू हुआ होगा ना। जी जी जी, तो आप अपनी स्कोरें वहां पे चेक कीजिए माय 11 सर्कल पे। तो फिलहाल इजाजत ले, हाँ बट Good एक night. प्रेडिक्शन ले लेते हैं सर कल ले लो। के फीफा मैच का, ले लो फीफा फाइनल का। ले लीजिए। बांग्लादेश पे तो खूब चर्चा हो गई, उस पर तो प्रेडिक्शन की जरूरत आपको है क्या लगता है सर? यार। आई वांट मेसी टू विन, आई वांट इनको अर्जेंटीना को जीतते हुए मैं देखना चाहता हूँ। मतलब मैं चाहता हूँ कि मेसी को फाइनली जब वो बाय बाय बोले फुटबॉल Double को, delight उनके होगा। पास एक वर्ल्ड कप टाइटल उनको चाहिए ही चाहिए। मतलब दिस इज मतलब जस्ट लाइक सचिन तेंदुलकर के लिए हम लोग सब चाहते थे ना कि वो बिना वर्ल्ड कप के लिए नहीं, मतलब ही इज टू गुड अ प्लेयर जो बिना वर्ल्ड कप के जाए। तो वैसे ही मेसी के लिए वर्ल्ड कप बस चाहिए। वो टाइटल नहीं, वो गोल्डन बूट भी जीत सकते हैं। गोल्डन बूट, और इवन दो गोल्डन बूट आप एम्बापे को दिला दीजिए, नहीं मेरे टाइटल को मेसी को ऐसे दिला ना, दीजिए। वो है और दोनों का दिल हालांकि रखिए। फ्रांस विल बी अ टफ नट टू क्रैक। यस, फ्रांस ना डर लगता है उनसे। आपके हिसाब से आरजीज कल का मैच जीत रहे हैं, नहीं मैं चाहता हूँ, बट जीतेगा कौन? प्रेडिक्शन नहीं प्रेडिक्शन क्या, अर्जेंटीना जीते। ठीक है। जय भाई आप बताइए। अर्जेंटीना
मेरे हिसाब से फ्रांस जीत रही है फीफा वर्ल्ड कप फाइनल। देखो आप बताइए फ्रांस। राशिका। मेरे लिए अर्जेंटीना। ठीक है 3:2 का 2 रेशियो है, बट 2 वाले जीतेंगे। मे द बेटर टीम विन। यस और ये बेटर टीम वर्ल्ड कप फाइनल में कौन सी होती है? जो नर्व्स को कंट्रोल करे। यस आप ये बड़े मैचों में कौन क्या कर सकता है मैटर ही नहीं करता। मुझे याद है जो वर्ल्ड कप इतना मुझे पुराना नहीं है, 1998 का फाइनल था जी, जी ब्राजील और फ्रांस का ही था। रोनाल्डो, ब्राजीलियन रोनाल्डो, नजारियो वो उस वक्त शबाब, मैच के दिन ही पुल्ड आउट, फाइनल के दिन मतलब मैं एंजाइटी आउट। बट जिदान ने 2 गोल मार के फ्रांस को जिता दिया। एंड रोनाल्डो फिर 2002 में आए। नहीं अभी 2022-26 की बात नहीं हम कर रहे, आज की बात। अरे उस अभी आप दिन 98 की बात कर रहे थे, जैसे में 2002 पे आए। आपने कहा, मैंने कहा रोनाल्डो उस I दिन said more than made up. एंजाइटी कंट्रोल नहीं कर पाए। तो मैं कल की बात कर रहा हूं कि जितने बड़े प्लेयर हों, छोटे प्लेयर हों, जो अपनी नर्व्स को सेटल करा गया, एंजाइटी जो कंट्रोल कर गया, वो बेटर सिचुएशन में होता। इंडीड। तो वही चीज है ना। आपको पता फुटबॉलर्स जो होते हैं टॉप, उनका रेस्टिंग हार्ट बीट क्या होता है? कितना होना चाहिए आपके लिहाज से? नॉर्मल कितना होता है? नॉर्मल कितना होता है? रेस्टिंग हार्ट बीट एक टॉप क्लास फुटबॉलर का कितना होगा? आप मुझे बताइए अंदाजे से ज्यादा होगा उनका, कम कितना होगा? नॉर्मल 75-72 होता है। हाँ 75, 72, 80 ये होता है। 90, 100, 90 या 100, 95 मान लो। 95। जय मुझे लगता है 80 के आसपास 80, 90 के आसपास। 90, 85 85। आप चारों गलत हैं, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है। जो जितना फिट होगा उसका रेस्टिंग हार्ट बीट उतना कम होगा। एक टॉप क्लास फुटबॉलर का आई वोंट बी सरप्राइज्ड रेस्टिंग हार्ट बीट 45 to 50 हो। जो जितना फिट होगा, जो जितना वो होगा, उसका रेस्टिंग हार्ट बीट उतना कम होगा। अब मैं अनफिट हूं, मैं जिम में जाऊंगा अगर, तो मेरा पल्स हार्ट बीट फटाफट 150-150 पहुंच जाएगा भागते भागते। स्पाइक करते हैं। बट इफ यू आर अ फिट पर्सन, आपका आराम से जाएगा। इसीलिए मतलब- टीएमटी टेस्ट जो करते हैं फिटनेस के लिए, मतलब- ट्रेडमिल ट्रेनिंग, उसमें जो बंदा जितना फिट होता है उनको एक हार्ट बीट एक स्टेज पर लेके जाना होता है। आप अनफिट हैं तो आप जल्दी पहुंच जाओगे, आप अगर फिट है आहिस्ता 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 पहुंचते हो। सो रेस्टिंग हार्ट बीट इज उल्टा। तो मतलब मेरा भी 45-50 के आसपास होगा। हाँ आपका 31 भी हो सकता है। फिर तो मुझे मेरा भी जानना है। मतलब आप मुझे एग्जैक्टली मैं साइंटिफिकली नहीं बता रहा हूं आपको, बट मैंने कहीं पढ़ा था, Yeah, आई डोंट नो सही पढ़ा था कि नहीं, लेकिन मैंने ये पढ़ा था। ये देखिए ना एवरेज रेस्टिंग हार्ट। हाँ देखा ना, और देखो 30 to 40। वेल डन यार, मैंने क्या बोला था? गुड जॉब। 30 to 40, जो मतलब जो जितना फिट होगा उसका उतना कम होगा। एक और रिसर्च सौरभ अगर आप दें, ये जो मैं बोलने लगा हूं अगर आप सुन पाए, इफ यू कुड बैक मी अप, मैंने कहीं पर पढ़ा था जो चूहे होते हैं सबसे तेज होता है उनका हार्ट रेट सबसे तेज होता है। ह्यूमंस में भी बच्चों का हार्ट नहीं, बीट नहीं, नहीं। 120 तक जाता है। चूहों का नहीं, चूहों का बहुत ज्यादा होता छोटे है। बच्चे जो होते हैं, हाँ, चूहों का जो बेबीज जो होते हैं, चूहों का जो होता है माइस, एंड दे डाई अर्ली। बिकॉज उनका चूहे- हार्ट रेट ज्यादा heart होता है, rate ज्यादा इसलिए वो जल्दी मरते हैं। उनका लाइफ स्पैन जो है, देखना यार माइस हार्ट बीट। छोटे ये सब- बच्चों का भी कुछ मतलब नया सीखने काफी को मिला तेज सर होता मुझे। है हार्ट बीट, क्योंकि वो बॉडी ग्रो कर रही होती है उनकी इस वजह Exactly. से। चलिए चूहे ढूंढ रहे हो? वो रिसर्च दिखा रहे हैं। रिसर्च मिल भी गई। The heart rate of the rat. हाँ 300 300 beats per minute. Increased to 360 beats per Within minute within 3 days and remains there until the animal is about 10 days old. From 10 to 21 days, the heart rate again increases to a maximum about 500 beats per minute. चूहे की उम्र 21 दिन, मतलब वो 500 पे चले जाता है। तो आप इसीलिए उनकी लाइफ स्पैन छोटी होती हमारा 500 हो जाए, खैर दिल्ली बाहर आ जाएगा फट के। है। सो ये है। तो आप जो 90 वाले थे, अपने आप को फिट कीजिए। जैसे अभिजीत का हार्ट बीट रेस्टिंग जो होगा आपका मेरे ख्याल 60-65 के बीच होना चाहिए, 65 के करीब होना चाहिए। आज से 2-3-4 साल पहले मैं भी वो घड़ी पहनता था,
4-5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। हाँ तब मैं जिम भी करता था, अपना भागता दौड़ता भी रहता था। जिम मतलब कार्डियो कुडियो। तो मेरा भी जब मैं सुबह उठता हूँ दिखाता है ना, तो रेस्टिंग हार्ट बीट मेरी भी 70, 71, 72 ही आया करती थी। तो मैं तो मेरी तो वही होगी फिर आपकी तो मेरे ख्याल 31, 32। नहीं इतनी 45-50 मुझे तो 30 आपकी जो घड़ी है बाय द वे जो आप पहनते हो, ये नहीं जो इससे पहले आपके पास थी, हाथ कंगन को हार सी गया, उस घड़ी में आता होगा। पता है मुझे। तो आप हर रोज देखना चाहिए। नहीं मैं देखता हूँ। तो फिर आपको मालूम ही नहीं है। अगले मैच में देखेंगे सर ये हम। नहीं मैं नहीं, व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, विश्वास नहीं रेस्टिंग हार्ट बीट सो के हाँ वो आती है बोलते जब हैं आप ना, सुबह सोते उठते हुए हो। आप जितनी गहरी सांस लो उतना अच्छा होता है। हाँ आजकल तो रेस्ट ही चल रहा है। रेस्ट ही कर रहे होते हैं तो नहीं मैं तो खैर नहीं, मैच में कुछ फील्डर्स रेस्ट ही कर रहे होते हैं तो वो देख सकते हैं ना। नहीं यार, फील्डरों का मुझे डर लगता है थ्रो के साथ आम बाजू ना आज तो 5-6 बार ऐसे लगा उस मुझे, ग्राउंड पे तो है ऐसा ना? सच में। मैंने एक बार तो जय के साथ भी मुझे ऐसे ही लगा। नहीं मैं तो थ्रो करता ही नहीं, उनका हाथ घुमा के फेंकता हाँ जयगा नहीं हमारा तो ये होता है कि बंदा हाँ, बाउंड्री में मेरा- खड़ा अरुण को देखा मैंने, गया हुआ है। अरुण का मुझे लगा बॉल यहीं गिर गई बाउंड्री से, वहां से कीपर भागता हुआ आ रहा है बॉल पकड़ता मैं भी ऐसे करता हूं, मैं भी थ्रो नहीं मार सकता, मैं अंडरआर्म फेंकता हूं। मेरे तो एक बार निकल गया था हाथ, याद है उधर गुड़गांव हाँ। वहां पे, वो पता नहीं सडनली एल्बो। चलिए जी, गुड लक टू ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं आपसे। कल हार्ट रेट नापी आज रात को सोते हुए। हाँ कुछ नया सीखने को मिला अपने दर्शकों को।